चलिए जानते हैं किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको यहाँ पे ट्रांसलेट मिलेगा। तो मुझे यहाँ ट्रांसलेट को मैंने पिक किया। अगर आप ट्रांसलेट का डायलॉग बॉक्स देखें तो ये आपको बता रहा है ट्रांसलेशन, डेफिनेशन, डुप्लीकेट मोड, लेंथ। फिलहाल कुछ भी एक्टिवेटेड नहीं है क्योंकि कुछ भी सेलेक्टेड नहीं है। सबसे पहले हम लोग एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, क्रॉस विंडो बनाई, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब ये पूछ रहा है कि भाई आपको किस पोजीशन से इसको उठाना है। सपोज मुझे इसको इस पोजीशन में उठाना है। अब मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ ये मेरे पास यहाँ पर लेंथ आ रही है, मैं इसको कहाँ किस पर्टिकुलर्स पे रखना चाहता हूँ। देखिए इस समय यहाँ पर डुप्लीकेट मोड बंद है। अगर मैं डुप्लीकेट मोड को ऑन कर देता हूँ तो इसी के साथ इंस्टांसेस का बटन भी एक्टिवेट हो जाता है। तो ये अगर मैं मेंशन कर रहा हूँ आई नीड 4 इंस्टांसेस, मतलब 4 और इंस्टांस चाहिए। तो अगर आप यहाँ देखें तो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे 4 और इंस्टांसेस क्रिएट हो चुके हैं। जैसे आगे पीछे करता रहूंगा ये इंस्टांसेस भी उस हिसाब से अपना डिस्टेंस वेरी करेंगे। आई पिक दिस, मैंने इसको पिक किया, यहाँ रख दिया। सो ये एक ट्रांसलेट हो चुके हैं इस तरह से। और दोबारा ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, आई पिक दिस नाउ। अगर आप यहाँ देखिए ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मुझे ये सिलेक्शन नहीं चाहिए। मैं अब सेलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे इसको ट्रांसलेट करना है। सेलेक्ट किया, पहले ट्रांसलेट को पिक किया, मैं यहाँ से ट्रांसलेट करना चाहता हूँ इसको। डुप्लीकेट मोड ऑन है, यहाँ किया, 4 बार मैं इसको ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। दिस इज हाउ वी कैन वर्क विद ट्रांसलेट। ट्रांसलेट के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास एक और ऑप्शन है डुप्लीकेट मोड की। अगर आप डुप्लीकेट मोड को बंद कर देते हैं, सपोज मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ, तो ये पर्टिकुलर यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर पोजीशन पर मूव होगा सिर्फ। ये देखिए, तो इस समय ये सिर्फ मूव का काम कर रहा है। और अगर आप इंस्टांसेस क्रिएट करवाना चाहते हैं तो डुप्लीकेट मोड को ऑन रखें। सो इस तरह से हम ट्रांसलेट को परफॉर्म करेंगे। नाउ अगर आपको रोटेट परफॉर्म करना है तो आप किस तरह से रोटेट परफॉर्म कर सकते हैं, देखिए। नाउ मैं इस पर्टिकुलर चीज को इस सर्कल के अबाउट रोटेट करना चाहता हूं। सो मैं इसको कैसे रोटेट कर सकता हूं। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूं। मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया जिसको मैं रोटेट करना चाहता हूं। नाउ आई पिक द कमांड, मैं कमांड पिक कर रहा हूं। नाउ जिसके अबाउट रोटेट करना है मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। नाउ अगर आप यहाँ देखें इसके डायलॉग बॉक्स के अंदर तो ये बोल रहा है डुप्लीकेट। कितने आप इसको डुप्लीकेट करना चाहते हो। मैं डुप्लीकेट नहीं करना चाहता तो ये बंद हो जाएगा। जितनी डिग्री पे आप इसको रखना चाहते हैं, जैसे मुझे सिर्फ इसको 60 डिग्री पे रोटेट करना चाहता हूँ, ओके। तो यही ऑब्जेक्ट 60 डिग्री पे रोटेट हो चुका है। बट मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ इंस्टांसेस के साथ रोटेट हो, तो मैं इसको पिक कर रहा हूं यहां से। तो अगर आप ध्यान से देखें 2 3 4, मैं यहाँ 4 ले रहा हूं और यहां से डुप्लीकेट मोड मेरा ऑन है। किसके अबाउट करना है, इसके अबाउट करना है। मैं एंगल मेंशन करना शुरू कर रहा हूं तो उसके अलावा 4 और निकल आएंगे। ध्यान से देखिए, दिस टाइम द इंस्टांसेस आर 4। यहाँ पर 4 इंस्टांसेस हैं। ये जो 4 इंस्टांसेस हैं ये इसके अलावा 4 इंस्टांसेस है। अगर देखिए आप तो ये 4 है, ये देखिए 1 2 3 4, इसके अलावा 4 इंस्टांसेस हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 5 मेंशन करता हूँ तो ये टोटल 6 हो जाएंगे और इंस्टांसेस 5 हैं जो कि 60 डिग्री के डिस्टेंस पर है, ओके। Now this is how we perform rotate in transformation। अगर मैं इसी पर्टिकुलर चीज को, जो मेरे पास चीज है, मैं इस पर्टिकुलर चीज को स्केल करना चाहता हूँ, मतलब इसको पर्टिकुलर रेशियो में बड़ा या छोटा करना चाहता हूँ, तो आई सेलेक्ट कमांड स्केल। मैं किसको स्केल करना चाहता हूँ, पिक ऑल ऑफ दिस। नाउ कहाँ से स्केल शो करना चाहता हूँ, आई पिक द सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ कितने % पे करना चाहते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है, डुप्लीकेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, या मैं डुप्लीकेट करना चाहता हूं तो आई जस्ट पिक दिस 0.3 पर। तो आप देखिए बिल्कुल इसी तरह का ऑब्जेक्ट इसके बीच में यहाँ पे बन चुका है जो स्केल आउट हो गया है। नाउ मैं ये नहीं चाहता कि ये स्केल हो, मैं इसी ऑब्जेक्ट को पूरे को स्केल करना चाहता हूँ कि सपोज मैं इसको 2 टाइम स्केल करना चाहता हूँ और या 0.5 टाइम स्केल डाउन करना चाहता हूँ। तो आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ से स्केल ले सकते हैं, स्केल। नाउ जब भी आप कोई भी इस तरह की कमांड चूज करें तो ध्यान रखिए पहले से आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। ऑब्जेक्ट आप पहले सेलेक्ट कर लेते हैं तो सिलेक्शन में कंफ्यूजन नहीं होता। मैंने ऑब्जेक्ट पहले सेलेक्ट कर लिया है। नाउ इट इज आस्किंग मी कहाँ से स्केल अप करना है।
नाउ अगर आप इसको 0.5 डाउन करना चाहते हैं तो मैं डुप्लीकेट मोड बंद कर देता हूं, तो दिस टाइम जितना भी आप चाहते हैं आप इसको उस हिसाब से यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी 0.5, तो ये 0.5 डाउन हो गया है। नाउ मैं इसी पर्टिकुलर चीज को थोड़ा बढ़ाना चाहता हूं, तो अगेन स्केल पिक किया, यहाँ क्या कितना करना चाहते हैं 1.5 टाइम्स को बढ़ाना चाहते, डुप्लीकेट मोड बंद है। नाउ दिस इज लाइक दिस। सो इस तरह से हम स्केचर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन में स्केल परफॉर्म करेंगे। नाउ अगर आप किसी भी चीज को ऑफसेट करना चाहते हैं, जैसे कि आप अगला टूल आपके पास है ऑफसेट, तो आप किसी भी चीज को ऑफसेट करने का मतलब है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इसको ऑफसेट करना। जैसे कि फिलहाल मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ये रेक्टेंगल है, मैं इस रेक्टेंगल को ऑफसेट करना चाहता हूँ, इसको पिक किया ऑफसेट। अभी हमसे पूछेगा कितने डिस्टेंस पे, ये देखिए आप इसको अंदर भी ऑफसेट कर सकते हैं, बाहर भी ऑफसेट कर सकते हैं, ये देखिए। तो मैं इसको फिलहाल यहाँ पे ऑफसेट कर लेता हूँ अंदर, तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप इसको ऑफसेट कर सकेंगे। नाउ अगर आप ध्यान से देखें मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैं इसको अंडू कर रहा हूँ और यहाँ पर एक लाइन और मेंशन कर देता हूँ। अब मैं चाहूं तो इसको ऑफसेट करना, तो ये ऑफसेट नहीं होगा, मैं चाहूं इसके अंदर ऑफसेट हो तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफसेट वही चीज हो सकती है जो एक क्लोज एंटिटी है, या उसके बाहर या अंदर आप पर्टिकुलर चीज को ऑफसेट कर सकते हैं। जहां पर इंटरसेक्शंस क्रिएट होंगे आप वहां पर ऑफसेट नहीं परफॉर्म कर सकते। अगर आप यहाँ देखें मैं ऑफसेट को पिक कर रहा हूँ, तो ये आप बोलेगा कि ये जो आपकी स्केच है दैट इज सेल्फ इंटरसेक्टिंग, तो इस वजह से ये आप ऑफसेट परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आपको ऑफसेट परफॉर्म करना है तो जो आपका ऑब्जेक्ट हो वो सेल्फ इंटरसेक्टिंग ना हो। अगर मुझे ये देखो मैं इसको परफॉर्म कर रहा हूँ, पिक किया एंड नाउ मूविंग लाइक दिस। सो दिस इज हाउ आई कैन परफॉर्म द ट्रांसफॉर्मेशंस।